हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का हेडिंग क्या है ना, देखते हैं हम लोग। आज का कहानी का हेडिंग है द फसी मैन। इसको फसी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फुसी नहीं, फसी मैन। देखिए, फसी मतलब क्या होता है? फसी मतलब होता है उधम मचाने वाला। अब उधम मचाने वाला क्या होता है? जो आदमी, जो भी लोग बात को बतंगड़ बनाता है, क्या करता है? बात को बतंगड़ बनाता है, उसको कहते हैं। अब इसका हिंदी क्या होगा? मैन मतलब होता है आदमी, तो क्या हो जाएगा? द फसी मैन मतलब उधम मचाने वाला आदमी, या फिर बात को बतंगड़ बनाने वाला आदमी, है ना? क्या होगा? उधम मचाने वाला आदमी। तो देखते हैं हम लोग स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम a man had a very bad habit of finding fault with everything। देखिए, फॉल्ट मतलब क्या होता है? निकालना। फाइंडिंग फॉल्ट मतलब होता है गलतियाँ निकालना। फाइंडिंग फॉल्ट, गलतियाँ निकालना। एवरीथिंग मतलब सभी चीज़। हैबिट मतलब आदत, है ना? देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। A man had a very bad habit। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में हैड दिखे और हैड के बाद वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हैड जो है इसका अर्थ होता है उसके पास कुछ था, है ना? तो क्या हो जाएगा? A man had a very bad habit मतलब एक आदमी के पास बहुत गलत आदत था। बैड हैबिट मतलब क्या होगा? गलत आदत। एक आदमी के पास गलत आदत था। और फाइंडिंग फॉल्ट मतलब गलतियां निकालने के लिए। विथ एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ से। एक आदमी के पास, पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? एक आदमी के पास गलतियां ढूंढने के बहुत ही गलत आदत थे। ही वॉज अ नीट पिकर। देखिए, नीट पिकर मतलब होता है गलतियाँ निकालने वाला व्यक्ति, है ना? ही वॉज अ नीट पिकर, वह गलतियाँ निकालने वाला आदमी था। एंड लुक्ड इनटू द टीनिस्ट ऑफ डिटेल्स। देखिए, टीन मतलब होता है छोटा, टीनी मतलब होता है छोटा। टीनिस्ट जो है सो सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री क्या होता है? देखिए, डिग्री होता है एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जैसे हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं गुड, तो गुड मतलब होता है अच्छा, और कंपैरेटिव होता है बेटर मतलब उससे अच्छा, अच्छा से थोड़ा ज़्यादा, उससे अच्छा। और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो गुड बेटर बेस्ट क्या होता है? गुड बेटर बेस्ट, तो अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। उसी प्रकार से टीनी मतलब होता है छोटा, टीनर और टीनेस्ट। टीनर मतलब होता है उससे छोटा और टीनेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो क्या है? देखिए, वह गलती निकालने वाला व्यक्ति था। एंड लुक्ड इनटू और ध्यान देता था। लुक इनटू मतलब होता है ध्यान देना। लुक्ड इनटू ध्यान देता था। द टीनिस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बातों पर। टीनिस्ट ऑफ डिटेल मतलब क्या हो जाएगा? छोटी छोटी बातों पर वह गलतियाँ निकालता था और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, है ना? मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेड अवे फ्रॉम हिम ड्यू टू दिस बैड हैबिट ऑफ हिज। देखिए, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड्स जो है सो मतलब दोस्तों। मैनी मतलब दोस्तों में से कई, दोस्तों में से, उसके दोस्तों में से कई। स्टेड अवे मतलब दूर रहने लगे। स्टे मतलब क्या होता है? रहना। स्टेड अवे दूर रहने लगे। अवे मतलब दूर होगा।
दोस्तों में से कई स्टेड अवे मतलब दूर रहने लगे, हिम उससे, ड्यू टू मतलब के कारण, दिस बैड हैबिट ऑफ हिज मतलब उसका गलत आदत के कारण। उसके दोस्तों में से कई दोस्त उससे दूर रहने लगे क्योंकि उसके जो हैबिट थे वो गलत थे, गलतियां जो ढूंढना था, छोटी छोटी बातों पर गलतियां ढूंढता था, है ना। वन डे एक दिन, ही फेल्ट लाइक हैविंग सम सी फूड। देखिए सी मतलब होता है समुद्र और फूड मतलब खाना, सी फूड मतलब क्या हो जाएगा, समुद्री खाना। ही फेल्ट लाइक हैविंग सम सी फूड, उसे कुछ समुद्री खाना खाने का मन हुआ, है ना। फील मतलब होता है एहसास करना, मन करना, एहसास करना, है ना। तो फेल्ट है, फेल्ट लाइक मतलब क्या हो जाएगा, ही फेल्ट लाइक हैविंग सम सी फूड मतलब उसे कुछ समुद्री खाना खाने का मन हुआ। सो इसलिए ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट। देखिए इवेंट जो लगा हुआ है, इवेंट जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखिए सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता हो तो ये आप समझ लीजिएगा ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में, और इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या ये ई में क्या है। सो इसलिए ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वह एक रेस्टोरेंट गया। द वेटर आस्क्ड मतलब वेटर जो रहता है रेस्टोरेंट में, वेटर क्या होता है, जो खाना देता है। वेटर आस्क्ड वेटर ने पूछा, व्हाट इज़ और ऑर्डर सर, व्हाट इज़ और ऑर्डर सर। देखिए जब भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब या फिर WH वर्ड क्या होता है, वाई, व्हेन, हाउ, वाट, जो भी क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं, WH फैमिली, है ना। जब भी आपका सेंटेंस जो है सो WH या फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब जो है सो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ये जो सेंटेंस होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। इसका हम जो यूज होता है सो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। तो वेटर ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज़ योर ऑर्डर, आपका ऑर्डर क्या है सर, है ना। वेटर ने पूछा उसको। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब क्या होता है, जवाब देना। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स। देखिए उस ऑयस्टर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स मतलब होता है सीप, ये एक प्रकार की समुद्री जीव है। ये जो है सो ऑयस्टर्स क्या है, एक प्रकार के समुद्री जीव है, इसको खाया जाता है, इसमें हर एक प्रकार का विटामिन होता है। इसको देखिए अब मैं यहाँ इसमें दिखा रहा हूँ, ये जो होता है ये समुद्री जीव है ना। तो आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू दिखे सेंटेंस में तो इसका जो अर्थ होता है चाहूँगा, इच्छा दिखाता है, वो चाहूँगा, चाहेंगे या फिर चाहेगा, है ना, ये होता है। आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स, में कुछ सिप लेना चाहूँगा, इसका हिंदी क्या होगा, आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स, में कुछ सिप लेना चाहूँगा, है ना। इच्छा दिखाता है ये सेंटेंस जो होता है, जब भी सेंटेंस में वुड लाइक टू आता है तो ये इच्छा व्यक्त करता है ना। जैसे मैं खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट, मैं वीडियो देखना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू वॉच वीडियो, है ना। एज द वेटर वॉज गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, देखो एज मतलब चूँकि, द वेटर वॉज गोइंग मतलब वेटर जा रहे थे, टू प्लेस ऑर्डर मतलब ऑर्डर देने के लिए, है ना, ऑर्डर देने के लिए वेटर जा रहे थे। देखिए वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर लगा हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो तो ये जो होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, या फिर वही करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। तो इसका मैंने हिंदी किया एज मतलब चूँकि द वेटर वाज गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, चूँकि वेटर जा रहा था टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए, द मैन कॉल्ड,
देखिए कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड जो है सो सेकंड फॉर्म है। द मैन कॉल्ड, आदमी ने बुलाया। प्लीज़ चेक दैट, कृपया जांच लें। चेक मतलब क्या होता है, जांच लें, जांच करना। तो प्लीज़ चेक दैट, कृपया जांच लें। ऑयस्टर्स आर नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। देखिए नाइदर और नॉर एक पेयर है, इसका मतलब क्या होता है, ना ही ये ना ही वो, कोई भी चीज़ कहना है हमको, ना ही अच्छा ना ही ख़राब। तो नाइदर गुड नॉर बैड कह सकते हैं, है ना। तो देखिए ये ऑयस्टर्स मतलब शिप आर नाइदर, शिप जो है सो ना ही लार्ज होना चाहिए, ना ही बड़ा होना चाहिए, और ना ही छोटा होना चाहिए। इसका हिंदी क्या होगा, शिप ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। जांच कर लीजिए, कृपया जांच कर लें कि ऑयस्टर जो शिप जो है ना ही बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। नाइदर टू साल्टी, साल्टी मतलब क्या होता है, नमकीन। नॉर टू फ्राइड, फ्राइड मतलब तला हुआ, फ्राई मतलब होता है तलना, फ्राइड जो है सो सेकंड फॉर्म है। तो क्या है, नाइदर टू साल्टी ना ही नमकीन होना चाहिए, नॉर टू फ्राइड मतलब ना ही तला हुआ, नाइदर टू फैट ना ही मोटा, नॉर टू थीन और ना ही पतला, है ना। इसका क्या है, जो शिप है और वो ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए, ना ही नमकीन होना चाहिए और ना ही तला हुआ होना चाहिए, और ना ही मोटा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। किसने कहा, ये वो आदमी ने कहा, फसी मैन, जो रात को बतंगड़ बनाने वाला आदमी था, है ना। द वेटर, आगे देखते हैं हम लोग, द वेटर कुड नॉट हेल्प। देखिए कुड लगा हुआ है, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुड दिखे तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं, सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी। तो द वेटर कुड नॉट हेल्प मतलब उसकी जो वेटर उसका मदद नहीं कर सका। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। वेटर ने उसका मदद नहीं कर सका, बट लेकिन स्टेयर एट द मैन, स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, स्टेयर एट द मैन, और टकटकी लगा कर आदमी को देखता रहा, है ना। देन उसके बाद, देन मतलब क्या होता है, उसके बाद, THEN है, देन मतलब उसके बाद, और एक होता है THAN, देन मतलब होता है तब। तो ये क्या होगा, उसके बाद, सी सेड सार्केस्टिकली। देखिए सार्केस्टिकली मतलब होता है व्यंग्यपूर्वक, है ना। ही सेड सार्केस्टिकली, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, डू यू वांट देम विद और विदाउट पर्ल्स। देखिए पर्ल्स मतलब होता है मोतियाँ, क्या होगा, मोतियाँ, है ना। इस पूरे सेंटेंस का क्या होगा, देखिए एक्सिलरी वर्ब से शुरू है। ये डू जो एक्सिलरी वर्ब होता है ये प्रेजेंट टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो क्या आप उसको मोती के साथ चाहते हैं या फिर मोती के बिना, है ना। क्या आप उसको मोती के बिना चाहते हैं या मोती के साथ चाहते हैं, है ना। द मैन रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, क्या होना, एहसास होना। द मैन रियलाइड, आदमी को एहसास हुआ, डैट कि द वेटर वाज टॉन्टिंग हिम। देखिए टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना, टॉन्ट मतलब क्या होता है, ताना मारना। तो देखिए द वेटर वाज टॉन्टिंग हिम, देखिए वाज आया है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है, तो ये आप समझ ही गए होंगे ये कौन टेंस का है, ये फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। तो देखते हैं हम लोग, आदमी को एहसास हुआ कि, डेट मतलब क्या, डेट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होगा कि द वेटर वाज टॉन्टिंग हिम, जो वेटर है वो टॉन्ट कर रहा है, ताना मार रहा है उसको, जो टॉन्ट है, जो वेटर है, वेटर ने ताना मार रहा था उसको, है ना। ही अंडरस्टूड, वह समझा, ही अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड जो है सो सेकंड फॉर्म है। ही अंडरस्टूड, वह समझा, डैट कि वन शुड नॉट बी सो मच थिंकी अबाउट थिंग्स। देखिए थिंकी मतलब होता है नकचढ़ी, क्या होता है, नकचढ़ी, है ना। तो क्या है, वन शुड नॉट बी सो मच मतलब इतना, थिंकी अबाउट थिंग्स मतलब किसी को भी इतना नकचढ़ी नहीं होना चाहिए, अबाउट थिंग्स मतलब चीज़ों के बारे में, किसी को भी चीज़ों के बारे में इतना नकचढ़ी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसका मॉरल क्या होता है। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिला, तो हम लोग देखते हैं क्या है। वन शुड नॉट बी फसी, देखिए
फंसी मतलब होता है बात को बतंगड़ बनाने वाला, है ना, या फिर युद्धम मचाने वाला, है ना। वन शुड नॉट बी मतलब किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। फंसी मतलब बात को बतंगड़ बनाने वाला, किसी को भी बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, है ना, किसी को भी बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली जो है सो स्टोरी लाता रहूँगा। और आप जो हम बताए हैं इसमें जो नए नए वर्ड्स हैं इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है KGX क्लासेस। आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, वहाँ आपको KGX क्लासेस का मिलेगा टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ ज्वाइन होइए। मैं वहाँ डेली स्टोरी का जो है सो उसका वर्ड PDF दे देता हूँ, वर्ड का PDF दे देता हूँ। आप वहाँ से, और वहाँ से नहीं सर्च कर पाइएगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से ज्वाइन होइए और वर्ड को आप वहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।